अपने अंतिम समय में बाबा ने हमसे कहा था, रिमझिम बेटा, तू लाख कोशिश कर ले, मेरी जिंदगी में लिखी हुई सांसें ना एक बढ़ेंगी ना एक कम होंगी। कभी यूं हो कि खुशियां छिन जाएं तुमसे, कभी यूं कि जिंदगी का दिया बुझने लगे, कभी यूं हो कि घना अंधेरा छा जाए, तो गुलाबी आसमान की ओर उगते हुए सूरज को देखना, हर रात डूबने के बाद भी कैसे वो अगली सुबह अपनी बाहें पसारे सुनहरे किरणों की पोटली खोलता है, कैसे पंछी घोंसलों में अपने बच्चों के लिए आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक का रास्ता नापते हैं। वो हवाएं जो हमारी सांसों में करवटें लेती हैं बिना कुछ मांगे। कभी यूं कि जिंदगी का दिया बुझ जाए तो तुम घबराना मत, तुम भी जी लेना उस सूरज की तरह, उन हवाओं की तरह, उन पंछियों की तरह तुम जी लेना। अरे अरे यशोदा, क्या कर रही हो भाई? जरा आराम से चला करो, बहुत तेज चलती हो तुम। आप अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुए? भाई मैंने ये तय किया है कि जब तक हमारा बच्चा तुम्हारी गोद में नहीं खेलने लगता ना, तब तक मैं ऑफिस तभी जाया करूंगा जब कभी बहुत जरूरी काम होगा, वरना यहीं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे ये क्या यशोदा, तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट है और आंखों में आंसू। मैं बहुत खुश हूं राकेश, बहुत खुश, और हैरान भी हूं कि आप में अचानक इतना बदलाव। वो कहते हैं ना यशोदा, देर आए दुरुस्त आए। मैं जानता हूं यशोदा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन सुधरने का हक भी तो है ना मुझे। सच मानो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। एक अजीब सा सुकून है मुझ में
एक शांति सी आ गई है। सच मानो मेरी मेरी अपने आप के साथ एक नई पहचान हुई है। और जो राकेश मुझे अब दिखाई दे रहा है ना, वो पहले वाले राकेश से कई ज्यादा बेहतर है। रॉन्ग टाइमिंग। आज रिमझिम बिल्कुल रॉन्ग टाइमिंग हो गई है। भाई क्या खड़ी हो, चलो यहाँ से भाई। रोमांटिक कपल के प्यार में हम बाधा नहीं डालना चाहते। चलो चलो चलो। अरे आओ आओ भाई, बैठो बैठो। आओ मतलब क्या है, जैसे हम कहीं चले जाते। और नहीं तो क्या। वैसे हम आपको ये इन्फॉर्म करने आए हैं कि कल एक बहुत ही रोमांटिक लवी डवी कपल की वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसे हम बहुत ही हंगामे के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इस घर में एक बहुत ही बड़ी आलीशान पार्टी दी जाएगी। पार्टी? जी। लेकिन अविनाश, डॉक्टर ने तो मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। अरे तो आप रेस्ट कीजिए ना, भैया है ना आपका ख्याल रखने के लिए। और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पार्टी की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं, है ना? और सभी इनविटेशन जा चुके हैं। माँ, बाबूजी, प्रतीक भैया, कावेरी भाभी और जयंती दीदी सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारी इस पार्टी में, हमारी खुशियों में जयंती दीदी भी शामिल हो। हाँ भैया। जयंती, हम ओम को तुम्हें देने आए हैं। जयंती, एक दिन मैंने ही ओम को तुमसे छीना था, और आज हम ओम को तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इतनी हमदर्दी क्यों मुझसे भैया? जाने दीजिए, मैं जैसी हूं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए आप। आपको अकेला कैसे छोड़ दे दीदी? क्या आपकी तकलीफ हमारी नहीं है? रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है जयंती। तुम हमारी बहन हो और हमारी बहन को हमारे होते हुए उदास रहने का कोई हक ही नहीं है। आप लोग खुश हैं ना? आप लोग खुश रहिए, और जैसी हूं मुझे वैसे ही रहने दीजिए। जयंती, जयंती, बहुत सी बातें, बहुत सी गलतियां हो गई हैं, लेकिन आज तुम्हारे भैया तुमसे दिल से माफी मांगने आए हैं। जयंती, ओम को तुम्हें देने आए हैं। हाँ जयंती, हमारी खातिर ना सही, कम से कम इंदर की खातिर ही इसे अपना लो। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ दीदी, इंदर भैया तो ओम को अपना बेटा ही मानते थे ना। वो जहां भी होंगे ओम को देख रहे होंगे। अगर आज आप ओम को अपना लेते उन्हें सुकून मिल जाएगा। प्लीज दीदी। ओह,
थैंक यू भाभी। बाबूजी, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। रख दे। हम ये चाय रखने के लिए नहीं लाए हैं, आपके पीने के लिए लाए हैं। और एक बात सुनिए, छुपाकर हमने इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल दीजिए। लीजिए। अभी से सारे आंसू बहाएंगे तो हमारे जाने के बाद आपकी आंखें सूखी जाएंगी बाबूजी। मत बोल ऐसे, मत बोल। क्या करें बाबूजी, आपको ऐसे उदास देखते तो हमारा मन भी पूछ जाता है। बाबूजी, हमारी जो चंद सांसें बाकी है, हम उन्हें हंसकर हंसाकर बिताना चाहते हैं। आप ऐसे उदास रहे, घर में सबको पता चल जाएगा, घर में मायूसी छा जाएगी। बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारे जाने को और मुश्किल मत बनाइए बाबूजी, प्लीज। ठीक है, ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही हो। मार कटारी मर जाना ये आके। अरे राकेश बिटुआ, क्या नाम से आज तुम ऑफिस में? अरे भाई वेलकम है, वेलकम है। क्यों भाई, आजकल तो ऑफिस से क्या नाम से लंबी लंबी छुट्टियां मार रहे हो? हाँ चाचा जी, मैंने तो ऑफिस को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था, लेकिन कभी कभी परिवार के साथ वक्त गुजारना भी बहुत अच्छी बात होती है। अरे वाह, है भाई, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, डायलॉग वायलॉग सब एकदम क्या नाम से सेट है। लेकिन भैया, ये एक्टिंग तुम हमें करके काहे दिखा रहे हो? नहीं चाचा जी, ये एक्टिंग नहीं है, बल्कि अब जाकर तुम्हें समझाऊं कि परिवार आखिर परिवार होता है। हाँ हाँ भाई, ये बात तो तुमने सोलो आने सही कही है। परिवार तो क्या नाम से परिवार होता है। मेहता जी, मैंने अविनाश, प्रतीक और जयंती के बिजनेस में जो शेयर्स हैं उसके नए एग्रीमेंट्स बनवाने के लिए कहा था। क्या हुआ उसका? जी हाँ, मुझे आज ही चाहिए, प्लीज बी क्विक। क्यों भाई राकेश बिटवा, एक बात पूछें, ये नए एग्रीमेंट काहे वास्ते? चाचा जी, हमेशा मैंने अपनी बहन और भाइयों को अपने से दूर रखा,
उन्हें उनके हक से महरूम रखा, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं सब कुछ अकेला खा जाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं जो मजा मिल बांट कर खाने में है ना, वो अकेले खाने में नहीं है चाचा जी। और अब जबकि कंपनी को इतना मुनाफा हो ही गया है, तो वो मैं अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे देखिएगा, तेजा से मैं अपनी सारी कंपनी छुड़वा लूंगा और अपनी बहन और अपने भाइयों को उनके हक भी दूंगा। वाह राकेश बिटुआ, क्या नाम से भाई, धन्य हो तुम। एकदम सोलो आने वही संस्कार, वही भाषा, बड़के भैया वाले, भाई वाह। अब हमें बिल्कुल महसूस हो गया है कि क्या नाम से सुख शांति सदन में ना तो कोई उसका सुख छीन सकता है, ना वहां की शांति भंग कर सकता है। भाई वाह, सच पूछो तो हमारी आत्मा में तो भाई बड़ी ठंडक पहुंची है। बहुत अच्छे। बिटुआ तुम अपना काम करो, हम जरा अब ही आते हैं। हाँ। भाई बहनों का अधिकार दिलवाएंगे, हम भी देखते हैं। अविनाश लिसन टू मी। मैं समझता हूँ अविनाश, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। थक चुका हूं भैया, मैं थक चुका हूं। मैं क्या जिंदगी हो गई है मेरी। रोज सुबह उठो, पुलिस स्टेशन जाओ, हाजिरी लगाओ, वापस आओ, फिर अगली सुबह वही रूटीन। और इन सभी चक्करों में मेरा काम में भी ध्यान नहीं लगता भैया। अविनाश, कानून से तो हम लड़ नहीं सकते। तुम जमानत पे रिहा हुए हो, पुलिस स्टेशन तो तुम्हें जाना ही होगा। हाँ तो जाता रहा हूं, रोज जाता रहा हूं। और इसके अलावा हमारे पास चारा भी तो नहीं है कोई। प्रतीक, तुम तो वकील हो, कानून कायदे तुम समझते हो। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे अविनाश इस केस से बरी हो जाए? माँ तुम जानती हो ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून अपना वक्त लेगा माँ। तब तक हमें इंतजार करना होगा। मुझे पता है, लेकिन अविनाश की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। पहले ही बहुत सजा काट चुका है वो, दर दर भटका है बेचारा। मैं समझता हूं माँ, लेकिन हम लोग, मैं एक काम कर सकता हूं। मैं तेजा साहब से बात करूंगा, उनकी ऊंची पहुंच है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं कुछ करता हूं माँ।